नमस्कार। आज हम आईएनडी टीवी की दो कह सकते हैं काफ़ी सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्ट्स पर बात कर रहे हैं। जी। एक तो किसी बड़े राजनीतिक स्कैंडल के बारे में है और दूसरी कोई गुप्त ऑपरेशन है जिसने कथित तौर पर देश में हलचल मचा दी है। हाँ, मैंने भी देखी हैं रिपोर्ट्स। दोनों में तात्कालिकता और ड्रामा वो काफी ज्यादा है। बिल्कुल। तो आज हम यहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि ये खबरें कितनी सच्ची हैं, नहीं। वो हमारा काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी को मतलब पेश कैसे किया गया है, भाषा कैसी है और दर्शकों तक क्या संदेश पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सही। तो चलिए पहली रिपोर्ट से शुरू करते हैं। इसमें एक सीनियर मिनिस्टर हैं, उनका कोई वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, वो वीडियो वाला मामला। दावा है कि करोड़ों की कोई डील कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई। आईएनडी टीवी तो इसे राजनीति की नींव हिला देने वाला खुलासा बता रहा है। नींव हिला देने वाला, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, है ना? और रिपोर्ट में संसद में हंगामे का जिक्र है, विपक्ष का विरोध, सब कुछ। अच्छा, क्या रिपोर्ट में ये बताया गया कि डील किस बारे में थी या बस वीडियो का जिक्र है? नहीं, ज्यादा जोर तो वीडियो के होने और उसके बाद जो हंगामा हुआ उसी पर था। डिटेल्स कम थे। हाँ, रिपोर्ट में जनता के हवाले से सवाल भी उठाए गए हैं, जैसे कब होगा एक्शन, और चैनल ने एक्सक्लूसिव गवाह और पूरा वीडियो दिखाने का वादा भी किया है। अच्छा, तो मतलब अटकलें ज्यादा, तथ्य कम, ये एक कह सकते हैं जानी मानी रणनीति है। हाँ, देखिए, जब डिटेल्स कम होते हैं ना तो दर्शक खुद कहानी गढ़ने लगते हैं और एक्सक्लूसिव का वादा उन्हें चैनल से बांधे रखता है। सही कहा। और वो भाषा देखिए, हड़कंप, हल्ला बोल, ये माहौल को गरमा देते हैं। ये एक तरह से तात्कालिकता का एहसास जगाता है, भले ही अभी पूरी बात पता ना हो। और वो सवाल कि मामला दबा दिया जाएगा, ये तो सीधा शक और डर पैदा करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी रिपोर्ट पर आते हैं। वो तो और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही है। जी। इसमें किसी गुप्त ऑपरेशन की तस्वीरें लीक होने की बात है और दावा है कि इससे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, मतलब बड़े शहरों में खलबली मच गई है। गुप्त ऑपरेशन, लीक तस्वीरें, ये शब्द ही अपने अपने साजिश की भूलाते हैं। क्या इसमें कुछ बताया गया कि ऑपरेशन था किस बारे में? नहीं, वही बात है, ऑपरेशन का मकसद बिल्कुल साफ नहीं किया गया। अच्छा। बस ये कहा गया है कि बड़े नेताओं के शामिल होने की आशंका है और जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। देश भर में रेड्स चल रही हैं, ऐसा कुछ। और यहाँ भी आईएनडी टीवी एक्सक्लूसिव फुटेज और एक्सपर्ट राय का वादा कर रहा है। और सीधा सवाल, मास्टरमाइंड कौन? तो पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है, एक सनसनीखेज दावा, विवरण लगभग गायब और ऐसे सवाल जो दर्शकों की उत्सुकता को चरम पर ले जाएं। मास्टरमाइंड कौन? ये सवाल तो दर्शकों को एक तरह से जासूस बना देता है ना? उन्हें लगता है कि जवाब जानने के लिए चैनल देखना ही पड़ेगा। सही। ये जानकारी देने से ज्यादा एक रहस्य बनाने और फिर उसे किश्तों में खोलने का वादा करने जैसा है। तो मतलब दोनों ही रिपोर्ट्स में असल तथ्यों से ज्यादा जोर प्रस्तुति पर है। नाटकीयता, तात्कालिकता, ये सब हावी है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि चैनल सिर्फ सूचना नहीं देना चाहता, बल्कि दर्शकों को एक थ्रिलर कहानी में उलझाए रखना चाहता है और खुद को सबसे पहले सच दिखाने वाला साबित करना चाहता है। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आईएनडी टीवी की इन रिपोर्ट से हमें दो बड़ी कथित घटनाओं का पता चलता है। एक, किसी मंत्री से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है, और दूसरा कोई उच्च स्तरीय गुप्त ऑपरेशन। और दोनों को ही बड़े विस्फोटक अंदाज में पेश किया गया है। एक्सक्लूसिव के वादे हैं, लेकिन पुख्ता सबूत या गहराई से विश्लेषण वो अभी नहीं दिखता। हाँ, ये रिपोर्टिंग स्टाइल जो है वो दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल छोड़ देती है। जी बिल्कुल, जैसे कि इन दावों में सच्चाई कितनी है, कौन शामिल है, आगे क्या होने वाला है। हाँ, और शायद इन सबसे बढ़कर एक और सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा सवाल? कि जब ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर ऐसी तेज तर्रार, नाटकीय और अटकलों से भरी रिपोर्टिंग होती है, जहां तथ्यों की पुष्टि से ज्यादा सनसनी पर जोर हो, तो ये हमारे सार्वजनिक विमर्श को, हमारी समझ को कैसे प्रभावित करती है। खासकर तब जब पूरी सच्चाई सामने आने में शायद वक्त लगे। ये सिर्फ खबर देना नहीं, ये खबर का एक अनुभव गढ़ने जैसा है। बहुत अहम सवाल है ये, सोचने वाली बात है।